Hi guys, I'm Abhishek and I heartily welcome to all of you in English Gurukul. This is my first video based on an opinion written by M. Venkaiah Naidu Saab, the Vice President of India, that was published in the Indian Express newspaper on July 15. यह भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साहब के द्वारा लिखा गया है, जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में 15 जुलाई को पब्लिश हुआ था। आइए इनके विचारों को जानते हैं, क्या लिखते हैं और इसमें जो भी सेंटेंसेस लिखा हुआ है उसके हम ग्रामेटिकल फॉर्म्स और वर्ड्स को देखते हुए और उसको समझते हुए पढ़ेंगे। ये हेडिंग डालते हुए लिखे हैं कि टू रिमेन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन स्किल एंड स्पीड। यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए हैं, उस समझते हैं उसको। रिमेन मीन्स होता है बने रहना। ग्लोबली यहाँ पे एडवर्ब है और रिमेन यहाँ पे वर्ब है। ग्लोबली मीन्स होता है यहाँ पे वैश्विक रूप से। कॉम्पिटिटिव मीन्स होता है प्रतिस्पर्धी। कॉम्पिटिटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड मीन्स होता है कि कोविड-19 के बाद की जो स्थिति होगी। इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन स्किल एंड स्पीड। स्किल मीन्स होता है कौशल, स्केल मीन्स होता है मापन या पैमाने, और स्पीड मीन्स क्या होता है गति। ये नायडू साहब लिखते हैं कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड यानी कोविड-19 के बाद की जो स्थिति होगी, यानी कोविड के बाद की जो समय होगा उस दुनिया में या उस स्थिति में वैश्विक स्तर पर यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इंडिया को स्केल तथा स्पीड पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे लिखते हैं कि इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू इमर्ज एज द ग्लोबल हब फॉर प्रोवाइडिंग स्किल्ड मैन पावर टू अदर नेशंस। लिखते हैं कि इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू इमर्ज, यानी कि भारत के पास उभरने की क्षमता है। इमर्ज मीन्स होता है उभरना, और यहाँ पे एक वर्ड दिया है एज एडवर्ब का भी काम करता है, एज प्रीपोजिशन का भी काम करता है, और एज आपका कंजक्शन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये काम कर रहा है प्रीपोजिशन का। पढ़ते हैं, इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू इमर्ज, यानी इंडिया के पास उभरने की क्षमता है। एज मीन्स यहाँ अर्थ हो जाएगा के रूप में, यानी कि इंडिया के पास उभरने की क्षमता है। किस रूप में? एज द ग्लोबल हब पर प्रोवाइडिंग स्किल्ड मैन पावर्ड मीन्स होता है कि कुशल मानव शक्ति, यानी कि इंडिया के पास उभरने की क्षमता है। किस रूप में? दूसरे राष्ट्रों को कुशल मानव शक्ति प्रदान करने के लिए वैश्विक हब के रूप में उभरने की ज़बरदस्त क्षमता है। यानी इंडिया के पास दूसरे राष्ट्रों को कुशल मानव शक्ति प्रदान करने के लिए ग्लोबल हब के रूप में उभरने की ज़बरदस्त क्षमता है। आगे लिखते हैं कि वी कैन प्रूव टू द वर्ल्ड, हम इस दुनिया को, इस विश्व को साबित कर सकते हैं। दैट, यहाँ पे दैट कंजक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ पे अर्थ होगा कि दी 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया, यानी 21वीं शताब्दी हमारी है, भारत की है। थ्रू सेल्फ बिलीफ, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, और किस माध्यम से हम इसे साबित कर सकते हैं? सेल्फ बिलीफ मीन्स आत्मविश्वास, डेडिकेशन मीन्स समर्पण, तथा डिसिप्लिन तथा अनुशासन के माध्यम से। यानी कहते हैं कि हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि 21st सेंचुरी भारत की है, जो हम आत्मविश्वास, समर्पण तथा अनुशासन के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। रिटन बाई एम वेंकैया नायडू, अपडेटेड जुलाई 15, 2020। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छपा हुआ था ये। आइए आगे इनके विचारों को जानते हैं। ये लिखते हैं कि इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट लाइफ इन द पोस्ट कोविड ईरा विल नॉट बी द सेम। इट इज़ कॉमन नॉलेज, ये इनका कहना है कि यह आम बात है कि, यानी इस बात को सबको जानकारी है, यानी सब ये जानते हैं कि दैट की लाइफ इन द पोस्ट कोविड ईरा, यानी कि कोविड-19 के बाद की जो ज़िंदगी होगी विल नॉट बी द सेम, एक जैसी नहीं रह जाएगी। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एवरी स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक मीन्स क्या होता है? महामारी होता है। पेंडेमिक और एपिडेमिक तो दोनों साइनों हैं, और एपिडेमिक का भी अर्थ होता है महामारी और पेंडेमिक का भी अर्थ होता है महामारी। लेकिन एपिडेमिक जो होता है छोटे जगहों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे किसी छोटे जगह पर महामारी फैल गई तो उसके लिए एपिडेमिक का यूज़ किया जाएगा। लेकिन पेंडेमिक का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जो पूरे वैश्विक लेवल पे हो, बहुत बड़े क्षेत्र पे हो, कोई महामारी फैली हुई, तो उसके लिए पेंडेमिक का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे कोविड-19 जो है पूरे वैश्विक स्तर पर है, इसलिए यहाँ पे पेंडेमिक का यूज़ किया गया है। द इफेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक, यानी पेंडेमिक का प्रभाव। एक्सपेक्टेड मीन्स क्या होता है? एक्सपेक्टेड मीन्स होता है उम्मीद करना। टू हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट मीन्स होता है अस्थायी प्रभाव।
और एवरी स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज़, एवरी स्फीयर मीन्स होता है प्रत्येक क्षेत्र पे, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि यह आम बात है कि यानी इस बात को सबको ज्ञान है कि कोविड-19 के बाद का समय एक जैसा नहीं रह जाएगा और इस महामारी के प्रभाव से ऐसा उम्मीद किया जाता है कि इसका अस्थायी प्रभाव हमारे एक्टिविटीज़ यानी गतिविधि के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। इवन एज, यहाँ तक कि वेरियस नेशंस आर ट्राइंग टू रिवाइव देयर इकोनॉमीज एंड प्रोटेक्ट लाइवलीहुड्स। यहाँ पे लिखा है, एक वर्ड्स लिखा है रिवाइव, रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित करना, मतलब फिर से जिंदा करना, देयर इकोनॉमीज एंड प्रोटेक्ट लाइवलीहुड इवन एज, यहाँ तक कि बहुत सारे जो राष्ट्र हैं अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की प्रयास कर रहे हैं, एंड प्रोटेक्ट लाइवलीहुड, और लाइवलीहुड मीन्स होता है आजीविका, और आजीविका को क्या कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। फिर आगे ये लिखते हैं कि एज पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन बैटर्ड इकोनॉमीज, disrupted global supply chains and affected livelihood across different sectors। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हम इसको कठिन शब्दों को जानेंगे। इंड्यूस, इंड्यूस मीन्स होता है प्रेरित करना, इंड्यूस मीन्स क्या होता है, प्रेरित करना, और यहाँ पे बैटर्ड, बैटर्ड जो है बैटर से बना है, बैटर मीन्स होता है बर्बाद करना। एक यहाँ पे है डिसरप्टेड, डिसरप्टेड जो वर्ड है डिसरप्ट से बना है, डिसरप्ट, डिसरप्ट मीन्स होता है बाधित करना, उसी का ये पास्ट फॉर्म है। बैटर का पास्ट फॉर्म बैटर्ड है और इंड्यूस का पास्ट फॉर्म इंड्यूस्ड है। एंड अफेक्ट का, अफेक्ट हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, और अफेक्ट का यहाँ पे पास्ट क्या है, अफेक्टेड है। लिखा है कि एज पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन, इंड्यूस में प्रेरित करना, बैटर्ड इकोनॉमी, जिस प्रकार महामारी ने लॉकडाउन करने के लिए प्रेरित किया, उकसाया, बैटर्ड इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, डिसरप्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन्स, डिसरप्टेड मीन्स बाधित करना, यानी कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया, तथा अफेक्टेड लाइवलीहुड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, तथा विभिन्न क्षेत्रों की आजीविका को प्रभावित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी गेव अ क्लैरियन कॉल टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। यहाँ पे एक फ्रेज है अ क्लैरियन कॉल, क्लैरियन कॉल मीन्स होता है स्पष्ट आह्वान, और सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट मीन्स होता है आत्मनिर्भर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक स्पष्ट आह्वान किए। ही अनाउंस्ड, अनाउंस मीन्स क्या होता है, घोषणा करना। ही अनाउंस्ड द आत्मनिर्भर भारत अभियान टू प्रोपेल द कंट्री ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ सस्टेनेंस। प्रोपेल, एक वहाँ पे वर्ड दिया है प्रोपेल, प्रोपेल मीन्स होता है आगे बढ़ाना, ऑन दी पाथ ऑफ मीन्स होता है के रास्ते पर, के राह पर, सेल्फ सस्टेंस मीन्स होता है आत्मनिर्वाह, स्वयं की भरण पोषण। यही अनाउंस दी आत्मनिर्भर भारत अभियान, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। टू प्रोपेल द कंट्री ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ सस्टेनेंस, मतलब कि उन्होंने आत्मनिर्वाह या आत्मनिर्भर के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। with the twin objective of reviving different sphere of the economy in the short term and insulating India from any future global economic downturn। यहाँ पर जो भी वर्ड्स है, एक यहाँ पे वर्ड्स है रिवाइविंग, रिवाइविंग मीन्स होता है पुनर्जीवित करना, डिफरेंट स्पेयर मीन्स होता है विभिन्न क्षेत्रों, इन द शॉर्ट टर्म छोटे समय में, एंड इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग मीन्स होता है अलग करना, इंसुलेट मीन्स होता है अलग करना, उसी से बना है इंसुलेटिंग। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है इकोनॉमिक डाउन टर्न, मतलब होता है आर्थिक मंदी, डाउन टर्न मीन्स होता है आर्थिक मंदी। इसका अर्थ ये हुआ कि थोड़े या अल्प समय में इकोनॉमी के विभिन्न क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने। लिखा है विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवाइविंग डिफरेंट स्पेयर ऑफ द इकोनॉमी इन द शॉर्ट टर्म, यानी कि थोड़े समय में, यानी थोड़े समय में कहाँ पे लिखा है, इन द शॉर्ट टर्म, यानी थोड़े समय यानी अल्प समय में इकोनॉमी के विभिन्न क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने, यानी फिर से जीवित करने, और इंसुलेटिंग इंडिया फ्रॉम एनी फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न, और भविष्य में कभी भी वैश्विक आर्थिक मंदी से भारत को अलग करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ, ट्विन मीन्स दो या दोहरे, दोहरे उद्देश्यों के साथ इन द लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए, द अभियान सीक्स टू बिल्ड कैपेसिटीज अक्रॉस सेक्टर्स एंड प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स।
यानी यहाँ पे एक वर्ड है सीक। सीक मीन्स होता है मांगना, खोजना, इच्छा करना, चाहना। यानी अभियान सिक्स टू बिल्ड कैपेसिटीज। कैपेसिटीज मीन्स क्या होता है? कैपेसिटीज मीन्स होता है क्षमता। कैपेसिटीज अक्रॉस सेक्टर एंड प्रोमोट मीन्स होता है बढ़ावा देना। यानी लंबे समय के लिए यह आत्मनिर्भर अभियान पूरे सेक्टर में क्षमता का निर्माण, यानी टू बिल्ड कैपेसिटीज, क्षमता का निर्माण, तथा लोकल प्रोडक्ट यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना चाहता है। सीक मीन्स क्या होता है? चाहना। फिर आगे लिखते हैं कि एट द सेम टाइम आत्मनिर्भर भारत अभियान इज नॉट मींट टू प्रोमोट प्रोटेक्शनिज्म और आइसोलेशनिज्म बाय इरेक्टिंग ट्रेड बैरियर्स। यहाँ पे एक जो कठिन शब्द है, मैं सबसे पहले उसको देखते हैं। टू प्रोमोट मीन्स होता है बढ़ावा देना। प्रोटेक्शनिज्म वर्ड प्रोटेक्शन से बना है। प्रोटेक्शनिज्म मीन्स होता है संरक्षणवाद, मतलब संरक्षण देने का विचार, संरक्षण देने की सोच, प्रवृत्ति। और आइसोलेशनिज्म होता है अलगाववाद, पृथकवाद। इरेक्टिंग वर्ड इरेक्ट से बना है। इरेक्ट मीन्स होता है खड़ा करना। ट्रेड बैरियर्स मीन्स होता है व्यापार बाधा। यानी इनका कहना है कि आत्मनिर्भर अभियान का अर्थ व्यापारिक बाधाओं को खड़ा कर संरक्षणवाद या अलगाववाद को बढ़ावा देना नहीं है। यानी कि ये कहते हैं कि एट द सेम टाइम आत्मनिर्भर भारत अभियान इज नॉट मीन टू प्रोमोट प्रोटेक्शनिज्म और आइसोलेशनिज्म बाय इरेक्टिंग ट्रेड बैरियर्स। यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान का अर्थ व्यापारिक बाधाओं को खड़ा कर संरक्षणवाद या अलगाववाद को बढ़ावा देना नहीं है। रैदर इसके बजाय इट सिक्स मीन्स में बताया था। सिक्स मीन्स होता है खोजना, मांगना, चाहना, इच्छा करना। It seeks to make the Indian economy robust in the long run. It seeks rather इसके बजाय यह इंडियन इकोनॉमी को लंबे समय तक हष्ट-पुष्ट यानी स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाना चाहता है। It seeks to make Indian economy robust. Robust मीन्स होता है हष्ट-पुष्ट यानी इंडियन इकोनॉमी को लंबे समय तक, क्या आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है ये इंडियन इकोनॉमी को लंबे समय तक रोबोस्ट करना चाहता है, यानी हष्ट-पुष्ट बनाए रखना चाहता है। कैसे? By scaling up manufacturing, accelerating infrastructure development, attracting investment and promoting a consumption-led growth। कैसे? स्केल अप, यहाँ पे वर्ड दिया है स्केल अप, यानी स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरिंग। स्केल अप मीन्स क्या होता है? स्केल अप मीन्स का अर्थ होता है बड़ा करना, बढ़ाना। स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग मीन्स होता है विनिर्माण क्षेत्र, यानी विनिर्माण क्षेत्र को बड़ा करके। एक्सक्लरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सक्लरेट मीन्स होता है वृद्धि करना, तेज करना, बढ़ाना, यानी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है बुनियादी ढांचे, यानी बुनियादी ढांचे को बड़ा करके, कमा अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को आकर्षित करके, तथा एंड प्रोमोटिंग कंजप्शन लेड ग्रोथ। कंजप्शन लेड ग्रोथ मीन्स होता है खपत आधारित वृद्धि यानी विकास, यानी कि खपत आधारित विकास को बढ़ावा देकर। इनका कहना है कि इसके बजाय यह इंडियन इकोनॉमी को लंबे समय तक हष्ट-पुष्ट यानी स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाना चाहता है। कैसे? बाई स्केलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ा करके, एक्सक्लेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बुनियादी ढांचे को बढ़ा करके, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट निवेश को आकर्षित करके, प्रोमोटिंग अ कंजप्शन लेड ग्रोथ यानी खपत आधारित विकास को बढ़ावा देकर। कंजप्शन लेड ग्रोथ में होता है खपत आधारित, यानी जब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कंजप्शन ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगा, और डिमांड जब ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। आगे लिखते हैं कि द यूथ आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री। जाहिर सी बात है, ये सबको पता है कि यूथ किसी भी देश की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। कहते हैं कि द यूथ आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री बट इंडिया कैन टेक द लीड ओवर मैनी अदर नेशन। इनका कहना है कि लेकिन भारत जो है बहुत सारे देशों को पछाड़ कर आगे आ सकता है। बिकॉज क्योंकि ये तर्क क्या देते हैं? अबाउट 65% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स। बताते हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन है उसका 65% 35 ईयर्स से नीचे है, एंड 50% इज बिलो 25 ईयर्स, और पूरे पॉपुलेशन का 50% जो है 25 ईयर्स के नीचे है। विथ अ ह्यूज, कहते हैं कि विथ अ ह्यूज
educated young population, India is uniquely poised to realize its demographic potential. यहाँ पे एक वर्ड दिया है यूनिकली जो वर्ड है यहाँ पर यूनिक से बना है, ये यूनिकली यहाँ पर एडवर्ब है, और ये यूनिकली मीन्स होता है विशिष्ट रूप से, और एक वर्ड है यहाँ पे पॉइज टू यानी पॉइज से बना है। पॉइज मीन्स होता है तैयार करना, की तरफ बढ़ना या की तरफ अग्रसर होना, और डेमोग्राफिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, जनसांख्यिकी क्षमता, यानी कहना चाहते हैं कि विथ अ ह्यूज एजुकेटेड यंग पॉपुलेशन इंडिया इज यूनिकली पॉइज्ड टू रियलाइज इट्स डेमोग्राफिक पोटेंशियल। एक बहुत ही बड़ी शिक्षित युवा आबादी के साथ इंडिया अपनी जनसांख्यिकी क्षमता को एहसास कराने की ओर विशेष रूप से अग्रसर है, तैयार है। आगे लिखते हैं कि द फैक्ट दैट, यह तथ्य यह है कि इंडियंस आर हेडिंग सेवरल एमएनसीज। हेडिंग यहाँ वर्ड हेड से बना है, और हेड का अर्थ ये होता है चलाना, नेतृत्व करना, और हेड का यहाँ पर क्या है, V4 दिया है। और सेवरल एमएनसी मीन्स होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, यानी कह रहे हैं कि द फैक्ट यानी तथ्य यह है कि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चला रहे हैं, और यह बात सोच और ये चीज़ दिखाता है कि देयर इज़ नो दर्थ ऑफ नॉलेज एंड टैलेंट इन द कंट्री। दर्थ मीन्स होता है कि कोई कमी नहीं है, नो दर्थ मीन्स कोई कमी नहीं है, यानी हमारे भारत में प्रतिभा और ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हाउएवर फिर भी the need of hour is to upgrade the skill or upskill the youth to meet the employment needs of technology driven 21st century and accelerate the pace of self reliance। इनका कहना है कि फिर भी the need of the hour is, समय की यह आवश्यकता है कि to upgrade the skills, यानी क्या करना कि स्किल को अपग्रेड यानी उन्नत करना, यानी कि इस बात समय की यह आवश्यकता है कि स्किल को और उन्नत किया जाए। और अप स्किल मीन्स होता है टू लर्न न्यू स्किल्स, अप स्किल द यूथ, यानी जो यूथ हैं उनको क्या किया जाए, नई स्किल सिखाए जाएँ। तो अप स्किल द यूथ टू मीट द एम्प्लॉयमेंट नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी ड्राइवन 21st सेंचुरी एंड एक्सक्लेट द पेस ऑफ सेल्फ रिलायंस। यानी का कहना है कि इस समय की आवश्यकता यह है कि स्किल को अपग्रेड यानी उन्नत किया जाए, तथा युवाओं को 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित रोजगार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता का विकास किया जाना बहुत ज़रूरी है, तथा एंड एक्सक्लेरेट द पेस ऑफ सेल्फ रिलायंस, तथा आत्मनिर्भरता की रफ्तार को तेज किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा लिखते हैं। आगे लिखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक हैज़ बीन ऑन वर्क प्लेसेस, मतलब कि पेंडेमिक का सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पे पड़ा है, कि वर्क प्लेसेस पे पड़ा है, यानी जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे पड़ा है। कैसे, इनका तर्क क्या देते हैं कि ऑफिसेज स्ट्रेडलिंग वर्ड स्ट्रेडल से बना है। स्ट्रेडल का दो अर्थ होता है, एक होता है कि दोनों तरफ जो आप गाड़ी पे दोनों तरफ पैर फैला कर बैठते हो उसका भी अर्थ होता है स्ट्रेडल, पैर पसार कर भी बैठना होता है। और इसका एक अर्थ ये भी होता है कि अनेबल टू डिसाइड, मतलब कि डिसाइड करने में बिल्कुल अनेबल हो। ऑफिसेज स्ट्रेडलिंग मल्टीपल डोमेन्स, पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष रूप से आईटी सेक्टर आर फंक्शनिंग विथ मिनिमम स्टाफ स्ट्रेंथ। इनका कहना है कि बहुत सारे जो ऑफिस हैं वो क्या कर रहे हैं कि बहुत कम स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर अलाउइंग देयर एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम, और बहुत सारे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपनी एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, घर पर ही रहकर काम करने के लिए बोल रहे हैं। द अनसर्टेनिटी क्रिएटेड बाय द पेंडेमिक, यानी अनसर्टेनिटी मीन्स होता है अनिश्चितता, किसके द्वारा, क्रिएटेड बाय द पेंडेमिक, यानी वो अनिश्चितता जो महामारी के द्वारा क्रिएट किया गया है। इज बीइंग सीन, पैसिव में है, इज बीइंग सीन बाय मैनी एज एन अपॉर्चुनिटी। जो ये अनिश्चितता पेंडेमिक के द्वारा क्रिएट किया गया है वो बहुतों के द्वारा एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। कैसे, टू अपग्रेड देयर नॉलेज, कि वो अपनी नॉलेज को और क्या करें, उन्नयन करें, एंड एक्वायर न्यू स्किल्स, और नए स्किल्स को ग्रहण करें। एक्वायर मीन्स होता है ग्रहण करना, लेना। आगे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूएन, मतलब यूएन मीन्स होता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, यानी अकॉर्डिंग टू द यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार
The pandemic and lockdown measures have led to the worldwide closures of technical and vocational education of training TVET institutions। ये कहते हैं कि महामारी तथा लॉकडाउन के उपायों ने पूरे विश्व भर में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण को बंद कर दिया है। यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड वाइड क्लोजर, किसका वर्ल्ड वाइड क्लोजर हो चुका है? ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? TVT। और फुल फॉर्म क्या है कि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थ्रेटनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जो स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास की निरंतरता के लिए खतरा समान है। यानी कहना ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN के अनुसार, UN ने ये बोला था कि महामारी तथा लॉकडाउन के उपायों ने पूरे विश्व भर में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण को बंद कर दिया है, जो स्किल डेवलपमेंट की निरंतरता के लिए एक खतरा समान है। It is estimated that nearly 70% of the world learners are affected by school closures across education level। जाहिर सी बात है, it is estimated, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 70% जो लर्नर्स है वो इस क्लोजर से बिल्कुल ही प्रभावित हुए हैं, बिल्कुल ही परेशान हैं। TVET यानी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग TVET इंस्टीट्यूशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इक्विपिंग द यूथ विद द स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एक वर्ड दिया है इक्विपिंग। इक्विप मीन्स होता है लैस करना। TVET इंस्टीट्यूशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। TVET जो इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसमें? इन इक्विपिंग, लैस करने में। क्या लैस करने में? द यूथ, किसको? युवाओं को लैस करने में। किस चीज़ से लैस करने में? विथ द स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि रोजगार के लिए स्किल्स को इक्विप करने में, मतलब लैस करने में। किस में? यूथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इंक्लूडिंग दोज नीडेड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ये इसमें वो भी शामिल है जो सेल्फ मतलब स्वरोजगार करने के लिए इच्छुक हैं। उनमें भी ये क्या करते हैं कि स्किल को इक्विप करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन अपग्रेडिंग और री स्केलिंग लो स्किल्ड यूथ। लो स्किल्ड यूथ मीन्स होता है कम कुशल युवा। दे ऑल्सो हेल्प इन अपग्रेडिंग और री स्केलिंग, मतलब कि जिस युवा के पास कम कुशलता है यानी कम कुशल युवा को ये री स्किल या उनके भी स्किल को अपग्रेड करने में भी मदद करते हैं। आगे लिखते हैं कि मच बिफोर द करेंट पेंडेमिक द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रिगर्ड अ पैराडाइम। इसको बोलते हैं पैराडाइम चेंजेस। पैराडाइम चेंज मीन्स होता है यहाँ पे पैराडाइम, इसको पैराडिग्म नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं पैराडाइम। पैराडाइम का अर्थ यहाँ पे होता है नमूना, उदाहरण। मच बिफोर द करेंट पेंडेमिक, वर्तमान महामारी से बहुत पहले, द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रिगर्ड अ पैराडाइम चेंज। ट्रिगर के यहाँ पे अर्थ जानते हैं। ट्रिगर मीन्स होता है बंदूक। ट्रिगर में 3-4 अर्थ होते हैं, जैसे एक होता है बंदूक का घोड़ा भी होता है, एक होता है किसी चीज़ को शुरू करना भी होता है, उत्तेजित करना भी होता है, प्रेरित करना भी होता है, सक्रिय करना भी होता है। अब यहाँ पे हम या तो प्रेरित करना लिख लें या सक्रिय करना मान लें, ठीक है। लिखते हैं कि मच बिफोर द करेंट पेंडेमिक, वर्तमान महामारी से बहुत पहले, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रिगर्ड अ पैराडाइम चेंज, यानी कि औद्योगिक क्रांति ने डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव को प्रेरित किया। विथ पैराडाइम चेंज विद डिजिटल टेक्नोलॉजी ड्राइविंग द जॉब मार्केट, यानी पूरे रोजगार बाजार को ड्राइव करते हुए, चलाते हुए वर्तमान औद्योगिक क्रांति ने डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव को प्रेरित किया है। कैसे? आगे लिखते हैं कि रिमोट वर्किंग विथ इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी माइट कंटिन्यू टू बी द मोडस ऑपरेंडी फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर। रिमोट वर्किंग का यहाँ पे अर्थ होता है कि प्रोफेशनल्स को ट्रेडिशनल ऑफिस एनवायरनमेंट से बाहर निकल कर या उसे हट कर भी काम करना होता है, यानी वो काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिमोट वर्किंग। मतलब कि ऑफिस से बिल्कुल कोई झंझट नहीं, आप घर पे भी अपना रहकर काम कर सकते हैं या कहीं से भी रहकर काम कर सकते हैं। ये कहते हैं कि रिमोट वर्किंग विथ इंक्रीजिंग एडॉप्शन मीन्स क्या होता है?
एडॉप्शन मीन्स क्या होता है, उस किसी चीज़ को एडॉप्ट करना मतलब कि उसको स्वीकार करना। एडॉप्शन with increasing adoption of digital technology might continue to be the modus operandi for the foreseeable future। मोडस ऑपरेंडी यहाँ पे एक वर्ड है। मोडस ऑपरेंडी मीन्स होता है कार्य प्रणाली, वर्किंग स्टाइल, कार्य विधि। और एक वर्ड है यहाँ पे फॉरसिएबल फ्यूचर मीन्स होता है निकट भविष्य। नायडू साहब लिखते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई स्वीकार्य के साथ रिमोट वर्किंग निकट भविष्य के लिए कार्य विधि या कार्यशैली हो सकती है। यानी क्या कहना है कि लोग घर या दूर दराज बैठे भी डिजिटल माध्यम से अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, उसके साथ ये जो वर्किंग है वो रिमोट वर्किंग में चेंज हो सकते हैं निकट भविष्य में। यानी लोग घर से दूर या घर पे रहकर या दूर दराज बैठे भी डिजिटल माध्यम से अपना कार्य कर सकते हैं, ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे लिखते हैं कि ये होस्ट ऑफ स्किल सेट्स मीन्स क्या होता है कि स्किल सेट्स की पूरी श्रृंखला। कौन कौन सी स्किल सेट्स की पूरी श्रृंखला? लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन, सुनने की क्षमता और उसको कम्युनिकेट करने की क्षमता। क्रॉस कल्चर सेंसिटिविटी मीन्स होता है कि वेरियस कल्चर, बहुत सारे कल्चर को जानने की संवेदनशीलता। और फिर आगे लिखते हैं कि एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल एटिक्वेट अलॉन्ग विद द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट मतलब बदलते काम के माहौल के प्रति अनुकूल क्षमता। और एक है यहाँ पे क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स कि भावनात्मक सूझबूझ, इंटेलिजेंस में सूझबूझ, ज्ञान एवं सोशल एटिक्वेट मीन्स होता है शिष्टाचार, यानी सामाजिक शिष्टाचार। यानी ये होस्ट ऑफ स्किल सेट्स क्या क्या है? लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन, सुनने और उसको कम्युनिकेट करने की स्किल। क्रॉस कल्चर सेंसिटिविटी मतलब होता है कि बहुत सारे जो कल्चर्स होते हैं उसको जानने की संवेदनशीलता। एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट बदलते काम के माहौल के प्रति अनुकूलन क्षमता। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इटिक्वेट अलॉन्ग विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ भावनात्मक सूझबूझ एवं सामाजिक शिष्टाचार। इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है? ज्ञान, बुद्धि, सूझबूझ। आर इम्पॉर्टेंट फॉर दोज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन द इमर्जिंग जॉब सिनारियो। इमर्जिंग जॉब सिनारियो मीन्स होता है उभरती हुई रोजगार के परिदृश्य। यानी ये जो भी ये स्किल्स ऊपर दिया गया है, लिसनिंग, कम्युनिकेशन, क्रॉस कल्चर सेंसिटिविटी, एडेप्टेबिलिटी, ये जितनी चीज़ें हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? फॉर दोज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, वो उन लोगों के लिए जो रोजगार को खोज रहे हैं। किस में? इन द इमर्जिंग जॉब सिनारियो, उभरती हुई रोजगार के परिदृश्य में। यानी कि उभरती हुई रोजगार के परिदृश्य में जो लोग रोजगार खोज रहे हैं उनके लिए ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। आगे लिखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एमंग अदर्स विल बी रिलाइड अपॉन बाय कंपनीज। यहाँ पे एक वर्ड दिया है रिलाई अपॉन, जिसका वो भीतरी दिया है रिलाइट, तो इसका भीवन क्या होता है? रिलाई अपॉन मीन्स होता है निर्भर रहना, भरोसा करना, भरोसा होना, आधारित होना। यानी इनका कहना है कि जो भी ये चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो भी चीज़ें हैं किसके द्वारा ये चलाई जाएंगी आगे जाकर? किसके पर सारी चीज़ें किस पर निर्भर करेंगी? ये कंपनीज पर निर्भर करेंगी। विथ पीपल इंक्रीजिंगली रिसोर्टिंग टू ऑनलाइन बाइंग। रिसोर्ट मीन्स क्या होता है? सहारा लेना। रिसोर्ट मीन्स होता है सहारा लेना है। विथ पीपल इंक्रीजिंगली रिसोर्टिंग टू ऑनलाइन बाइंग मतलब इसका अर्थ हुआ लोगों की ऑनलाइन खरीदारी की तरफ बढ़ती हुई शिफ्टिंग के साथ। यानी लोग जिस प्रकार ऑनलाइन खरीदारी की तरफ धीरे धीरे बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में शिफ्ट हो रहे हैं, कंपनीज विल सीक टू अडॉप्ट न्यू ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कंपनी भी न्यू ऑनलाइन मार्केटिंग रणनीति अपनानी चाहेगी। आगे लिखते हैं कि द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 सेज, यानी जो ये 2020 इंडिया स्किल रिपोर्ट है, ये कहता है कि द करेंटली मिलेनियल्स कॉन्स्टिट्यूट नियरली हाफ 47% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन।
मिलेनियल मीन्स होता है मिलेनियल मीन्स 1000 साल होता है। कंस्टिट्यूट मीन्स होता है तय होना। इनका कहने का अर्थ ये है कि देश में आबादी का लगभग आधा हिस्सा कामकाजी है, यानी काम करने वाली है। आगे कहते हैं कि दिस इज लाइकली टू रिमेन द लार्जेस्ट चंक ऑफ द इंडियन वर्क फोर्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। चंक, यहाँ पे एक वर्ड दिया है चंक। चंक मीन्स होता है अंश, हिस्सा। इंडियन वर्क फोर्स मतलब होता है भारतीय कार्यबल यानी भारतीय कर्मचारी। इनका कहना है कि देश में आबादी का लगभग आधा हिस्सा कामकाजी यानी काम करने वाली है, और यह अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा रहने की संभावना है। दिस इज लाइकली टू रिमेन द लार्जेस्ट चंक ऑफ द इंडियन वर्क फोर्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यह अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा बने रहने की संभावना है। और आगे लिखते हैं कि अनदर इम्पॉर्टेंट इशूज़, और एक जो सबसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है, issues that needs to be addressed by all stockholders is ensuring equitable employment through higher participation of women in the workforce. इंश्योर मीन्स क्या होता है? सुनिश्चित करना। इक्विटेबल मीन्स क्या होता है? समान, बराबर। और थ्रू मीन्स होता है कि द्वारा। हायर पार्टिसिपेशन मीन्स क्या होता है? ज़्यादा भागीदारी। और वर्कफोर्स मीन्स क्या होता है? वर्कफोर्स मीन्स होता है कर्मचारी, कार्यबल। इनका कहना है कि अनदर इम्पोर्टेंट इशू, एक जो दूसरी सबसे बड़ी इशू है वह यह है कि दैट नीड्स टू बी एड्रेस। ऐसे एक अन्य महत्वपूर्ण जो इशू है, मुद्दा है, जिसे सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा संबोधित किए जाने या कहे जाने की जरूरत है, वह यह है कि कर्मचारियों या कार्यबल में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी के तहत समान रोजगार सुनिश्चित करना। यानी इनका कहना है कि जो भी इंडियन वर्कफोर्स है उसमें महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, और उनको भी समान रोजगार मिले। जो ये बात एक एड्रेस करने की ज़रूरत है सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा। ये आगे लिखते हैं कि दिस इज़ द टाइम फॉर 130 करोड़ इंडियंस। यह 130 करोड़ भारतीयों के लिए एक समय है, बहुत बड़ा समय है। किस चीज़ का समय है? टू शोकेस मीन्स होता है दिखाना। द कंट्रीज कलेक्टिव रिजॉल्व टू ओवरकम द सेटबैक्स कॉज्ड बाय द पैंडेमिक। यहाँ पे कुछ वर्ड से कलेक्टिव रिजॉल्व मीन्स होता है दृढ़ संकल्प, तो कलेक्टिव रिजॉल्व मीन्स क्या हो जाएगा? सामूहिक दृढ़ संकल्प। और ओवरकम मीन्स होता है जीतना, हराना, काबू पाना। और सेटबैक्स मीन्स होता है असफलताएं, रुकावट, झटका। यानी इनका कहना है, और शोकेस मीन्स क्या होता है? दिखाना। इनका कहना है कि यह 130 करोड़ भारतीयों के लिए महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं या असफलताओं पर काबू पाने के लिए देश को सामूहिक संकल्प दिखाने या प्रदर्शित करने का समय है। यानी दिस इज द टाइम फॉर 130 करोड़ इंडियंस टू शोकेस द कंट्रीज कलेक्टिव रिजॉल्व टू ओवरकम द सेटबैक्स कॉज्ड बाय द पैंडेमिक। यानी जो इस महामारी के द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं हैं उस पर 130 करोड़ भारतीयों के लिए समय आ गया कि उस जो भी असफलताएं हैं उस पर हम क्या करें? जीतें, काबू पाएं। और ये क्या है? एक सामूहिक संकल्प। ये हम लोग की, सारे लोग की, पूरे देश की सामूहिक संकल्प है। आगे लिखते हैं कि वी नीड टू फोर्स अहेड बाय हार्नेसिंग इंडियाज ह्यूमन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। एक यहाँ पे वर्ड है कि फोर्स अहेड मीन्स होता है आगे बढ़ना, अगुवाई करना, तेजी से प्रगति करना। एक वर्ड है यहाँ पे हार्नेसिंग मीन्स क्या होता है? हार्नेसिंग वर्ड हार्नेस से बना है। हार्नेस मीन्स होता है काम में लाना, उपयोग में लाना, उपयोग करना। और एक वर्ड है यहाँ पर कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज होता है तकनीकी क्षमता। वी नीड टू फोर्स अहेड बाय हार्नेसिंग इंडियाज ह्यूमन रिसोर्सेज में मानव संसाधन। इनका कहना है कि हमें भारत की मानव संसाधन एवं तकनीकी क्षमता को काम में या उपयोग में लाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। टू रिमेन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव विथ अ वेल एस्योर्ड फ्यूचर मीन्स क्या होता है? एक अच्छी सुनिश्चित भविष्य। टू रिमेन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव विथ अ वेल एस्योर्ड फ्यूचर। इनका कहने का अर्थ है कि विश्व स्तर पर एक अच्छी सुनिश्चित या आश्वस्त भविष्य में बने रहने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन स्किल्स एंड स्पीड। हमें स्किल तथा स्पीड पर फोकस करने की जरूरत है। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू इमर्ज एज द ग्लोबल हब फॉर प्रोवाइडिंग स्किल्ड मैन पावर टू अदर नेशन। इंडिया के पास दूसरे राष्ट्रों को कुशल मानव शक्ति प्रदान करने के लिए वैश्विक हब के रूप में उभरने की जबरदस्त क्षमता है। वी कैन प्रूव टू द वर्ल्ड
हम पूरे विश्व को साबित कर सकते हैं दैट द 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया थ्रू सेल्फ बिलीफ, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। यानी कि हम पूरे विश्व को यानी दुनिया को अपने आत्मविश्वास, समर्पण तथा अनुशासन के माध्यम से यह साबित कर सकते हैं कि 21st सेंचुरी हमारी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।